मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। डॉक्टर को माना गया भगवान, लेकिन डॉक्टर निकला हैवान। वहीं पैसे की खातिर एक डॉक्टर ने ली महिला की जान। मामला झंझारपुर थाना क्षेत्र के लंगड़ा चौक स्थित संकल्प नर्सिंग होम का। जयनगर कमला नदी में आई बाढ़ और बढ़ रही जल की स्तर। वहीं नदी किनारे बसे कई घरों में घुसी नदी की पानी। जयनगर से पटना के लिए हुई ट्रेन का उद्घाटन। वहीं ट्रेन को दुल्हन की तरह गया सजाया। दिन से हुई बारिश की वजह से पूरा शहर हुआ जलमग्न। वहीं कई मोहल्ले में जल निकासी की समस्या की वजह से कई घरों में घुसा पानी। वार्ड नंबर 3 में बेला मोड़ से दिल्ली मोड़ तक लगी स्ट्रीट लाइट विगत 1 वर्ष से खराब होने की वजह से बंद पड़ी। वहीं लोगों ने कहा कि नगर निगम को शिकायत भी की, लेकिन नहीं निकाला गया कोई हल। विगत 1 साल पूर्व वार्ड नंबर 2 के जलान कॉलेज सड़क का निर्माण हुआ था, जहां बेला की सड़क एक तरफ से गई टूट। लोग रहे परेशान। जयनगर की कमला रोड के सभी महावीर मंदिर में बरसात की पानी हो जाने के कारण महादेव मंदिर व बजरंगबली मंदिर पूरी तरह हुई जलमग्न। लोग परेशान। बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जयनगर नगर पंचायत के कई घरों में पानी घुस जाने के कारण लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की बड़ी खबरें हेडलाइंस में। अब खबर विस्तार से। 3 दिन से हुई बारिश की वजह से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। कई मोहल्ले में जल निकासी की समस्या की वजह से कई घरों में पानी भी घुस गया। आप देख सकते हैं कि सुंदरपुर, बेला, बापू चौक, टाउन हॉल, किला घाट, फैजुल्ला खान आदि मोहल्ले किस तरह से पानी में डूब गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आने जाने वाली गाड़ियों के साइलेंस में पानी घुस जाने की वजह से कई गाड़ियों तो बीच में ही बंद होती दिखी। आपको हम बता दें कि आने वाले दिनों में इस समस्या का निदान नहीं निकाला गया तो लोगों को इस समस्या से अक्सर परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये तो नीम पकड़ कर आता है आगे सुंदर। कहाँ पानी लगा हुआ है? पूरा पानी लगा हुआ। कहाँ लगा हुआ है? बेला लगा हुआ है। क्या हालत है अभी? खराब है। कहाँ पानी लगा हुआ है? किधर से आए हैं? किधर से आए हैं? आए हैं बेला से। कितना पानी है? पानी 1 टन है। गाड़ी डूब जा रही है? हाँ, गाड़ी डूब जा रही है। तो गाड़ी बंद हो जाती है तो कितनी परेशानी हो जाती है गाड़ी स्टार्ट करने में? वार्ड नंबर 3 में बेला मोड़ से दिल्ली मोड़ तक लगी स्ट्रीट लाइट विगत 1 वर्ष से खराब होने की वजह से बंद पड़ी है। वहीं वार्ड नंबर 3 की पार्षद ने बताया इस समस्या को लेकर कई बार नगर निगम को शिकायत भी की गई, लेकिन इस पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही साथ ये उन्होंने ये भी कहा कि इन दिनों बारिश की वजह से सड़कों के गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से रात के अंधेरे में गड्ढे तक का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इससे बड़ी घटना घटने का भी डर है। इस मुद्दे को हम बार बार नगर निगम में उठाए। जो बाग मोड़ से लेकर के दिल्ली मोड़ तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। अब नहीं, पिछले वर्षीय में भी उठाए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। सदन में उठाए थे आप? सदन में उठाए हुए थे और इस बार भी मुद्दा उठाए हैं स्ट्रीट लाइट के बारे में। जो बाग मोड़ से कम से कम दिल्ली मोड़। लिखित आवेदन दिया है क्या? नहीं, पिछले बार से थे, वो भी बोले थे, हम लोग भी बोले थे। विगत 1 साल पूर्व वार्ड नंबर 2 के जलान कॉलेज सड़क का निर्माण हुआ था, जहां बेला की सड़क एक तरफ से टूट गई है। वहीं वार्ड 2 के एक युवक ने बताया कि ठीक ढंग से कार्य नहीं होने से एवं गड़बड़ी की वजह से सड़क 1 साल में ही धंस गई। वहीं दूसरी तरफ इससे कॉलेज स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई है। अगर कोई घटना घटती है तो कुछ भी हो सकता है।
आप देख सकते हैं कि सड़क की नीचे के हिस्से में कितना मटेरियल मजबूती के लिए दिया गया होगा, जिससे सड़क साल भर की नहीं टिक सकी। दिन से टूटा हुआ है, लगभग 4 से हेडमास्टर से जाकर स्कूल में चले गए। एक साल लगभग 1 महीना पहले से। बनवाया कब गया था इसे? वो लगभग 1 साल हो गया। 1 साल। तो क्या कारण लग रहा है टूटने का? कुछ कमी होगा मिट्टी में, हमें सीमेंट बालू कम दिया होगा, इसी कारण ऐसा टूटा। पानी का भी रेट ज़्यादा नाली से दे जा रहा है, इसी वजह से। साल भर में सड़क का टूट जाना क्या किस तरह इशारा करता है? कोई कुछ इन दिनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती देखी जा रही है। लगातार बारिश की वजह से भी पानी के स्तर में वृद्धि होना माना जा रहा है। वहीं ऐसे में बांधों की मरम्मति ठीक ढंग से होना भी आवश्यक है, ताकि किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। क्या हालत है बांध वगैरह की? बांध यहाँ पे है भी नहीं है सर, देख लीजिए। जहाँ पर है उसकी क्या हालत है? उसकी हालत देख लीजिए, घर बना के रही हुई है, टूटा हुआ है पूरा। मरम्मति हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस वैसा ही। तो क्या लगता है जलस्तर बढ़ रहा है या घट रहा है? अभी तो आपके सामने बढ़ ही रहा है, देख लीजिए। तो ऐसे में क्या प्रशासन को क्या किस तरह का कदम उठाने की जरूरत है? बांध का जो मरम्मति नहीं हुआ है, प्रशासन अब क्या करे, सब देखबे कर रहे हैं आप। प्रखंड मुख्यालय जयनगर के रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाई गई। साथ ही जयनगर से पटना तक जाने वाली ट्रेन को भी आधुनिक तरीकों से संवारा और सजाया गया, जिनका आनंद जयनगर अनुमंडल वासी के साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के लोगों ने भी उठाया। वहीं जयनगर से पटना जाने वाली गाड़ी को शनिवार को ट्रायल के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जी के द्वारा रिमोट से और जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर से झंझारपुर के सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी एवं खजौली विधायक सीताराम यादव, राजनगर विधायक रामप्रीत पासवान, पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद, डीआरएम आरके जैन ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। गौरतलब के रेल जोनल के डीआरएम आरके जैन ने जयनगर की उपलब्धि बताते हुए कहा कि जल्द ही नेपाल जाने के लिए अब कोई परेशानी जनता को नहीं होगी। जल्द ही नेपाल जाने के लिए ट्रेन चालू होगी। पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। के विकास के लिए बार बार मिलकर के काम करते रहते हैं, जिसका परिणाम है 2014 तक जब यूपीए सरकार का अंतिम बात का कार्यकाल उसमें 888 आज मैं बहुत खुश हूँ जो पाटलिपुत्र पटना के लिए एक गाड़ी हो, 2 गाड़ी यहाँ से चलती है और इस गाड़ी का नाम मैं धीमी गाड़ी रखा हूँ, जो 12 घंटे 13 घंटे में पहुंचती है। और इसका जयनगर के संबंध में डीआरएम साहब और अपने प्रिय सांसद से मैं दरखास्त और अपील बचन के और बिहार का सबसे उत्तर बॉर्डर पर अवस्थित है। यहाँ से नेपाल का सीधा जुड़ाव है। यहाँ से लोग देश विदेश कमाने जाते हैं, अपने कार्य से जाते हैं। तो ये जो आपने ट्रेन दिया, मैं एक चीज आपसे अपील करूंगा। बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जयनगर नगर पंचायत के कई घरों में पानी घुस जाने के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गई है।
वहीं जयनगर में नालों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रत्येक बारिश के महीनों में होती है। वहीं नगर वासियों का जीना मुहाल है। जी हां, इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। हाँ इधर हाँ चलिए इधर यह बताइए, जल जमाव की स्थिति उत्पन्न किस कारण से हुई है? पानी का निकासी यहाँ है नहीं। वार्ड नंबर 9 सूर्य का गली में बहुत पानी का समस्या है। सबके घर में पानी घुसा हुआ है। पानी निकासी की नहीं निकलने के चलते सब जनता को कष्ट हो रहा है। नगर पंचायत इसके लिए क्या पहल कर रही है? नगर पंचायत बार बार कर रहा है कि हम मास्टर प्लान बनाएंगे, बन नहीं रहा है, खाली बातें से बन रहा है। नगर पंचायत जयनगर के कमला रोड के समीप महावीर मंदिर में बरसात की पानी हो जाने के कारण महादेव मंदिर और बजरंगबली मंदिर परिसर में पानी से इसका बुरा हाल हो गया है। जी हां, वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि कमला नदी में पानी बढ़ने के कारण जमीन से अपने आप पानी आ जाती है, वहीं दूसरी तरफ जिसे मोटर के द्वारा निकाली जाती है। बताते चले कि जयनगर कमला नदी में आई बाढ़ और बढ़ रही है जल के स्तर, जहां नदी किनारे बसे कई घरों में नदी की पानी घुस गई है। पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। गही चारों ऊंच से तो ऐसे की हो कि बरसात काफी हो गए हैं आ सब पानी जैसे रेस के मंदिर में एकदम पूरा भर जाए। पूरा मांगी के मंदिर पूरा एकदम है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर को भगवान माना गया है, लेकिन डॉक्टर हैवान निकला। पैसे के खातिर एक महिला को डॉक्टर ने जान ले ली। जी हां, यह मामला झंझारपुर थाना के लंगड़ा चौक स्थित संकल्प नर्सिंग होम का है, जहां मृतिका के सास पवन देवी ने बताया कि मंजू देवी गर्भवती अवस्था में थी। कल उसे अपना चेकअप करवाने झंझारपुर के लंगड़ा चौक स्थित संकल्प नर्सिंग होम लेकर पहुंची थी, लेकिन उसे क्या पता वह इस दुनिया से चल बसेगी। पेश है मधुबनी से आलोक कुमार की खास रिपोर्ट। खाने वाला है। यहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर डिलीवरी टेस्ट था। डिलीवरी टेस्ट के दौरान ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जो है उसका गड़बड़ हो गया। कल के डेट में हमारी दीदी पवन देवी घर से अपना से लेके यहाँ जांच करवाने आई। जांच करवाने के बाद में हमारे 8 महीना जो है बच्चा का जो है पूरा समय बताया गया। इसमें अल्ट्रासाउंड जब हुआ तो अल्ट्रासाउंड में भी पता चला कि अभी बच्चा होने का समय नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जो हॉस्पिटल में जो नर्स मीना कुमारी है, वो मीना कुमारी ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में प्रोफेसर विशुंभर झा का विदाई समारोह किया गया। इस विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे। वहीं इन लोगों को पाक चादर देकर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी तरफ कुलपति के द्वारा प्रोफेसर विशुंभर झा को पाक चादर देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। हम सम्मान करके अपने आप को गौरव महसूस करते हैं और उस गौरव में
ने आकर हमें और प्रभावित कर दिया। साथ ही संभव ऐसा है कि दिसंबरों के साथ शायद हम चीजें आती है, लेकिन बस हो गई कई रूप में तो फिर हमारे सामान परिवार होते चले जा रहे हैं। तो श्रीमान विश्वविद्यालय में बधाई देती है तो घूम करके विश्वविद्यालय की तरफ देखे गए। ये मात्र औपचारिक बंधों से मुक्ति है और ये औपचारिक बंधन जो है किसी के ज्ञान को कम नहीं कर सकते। सबों का प्यार मिला और खास करके जिस बात की हमें उम्मीद नहीं थी, ये कुलपति आकर के, क्योंकि हम भयभीत थे कि पेंशन फिक्सेशन में कितना समय लगेगा, यह इनकी कृपा ही समझी जाए जो 20 रोज के अंदर हमको पेंशन फिक्स्ड हो गया। शनिवार को एमएलएस महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय की ओर से 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था वाणिज्य शिक्षा को रोजगार परक बनाना। वहीं इस सेमिनार का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं दूसरी तरफ इस संदर्भ में वाणिज्य संकाय अध्यक्ष ने पूरी जानकारी प्रदान की। इस मौके पर कई लोग शामिल रहे। सेमिनार खास करके वाणिज्य के जो छात्र हैं वो शिक्षा तो पा लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरा सामायिक समस्या है और इससे पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, पर प्रगति से समझौता नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों का निर्माण करना चाहिए जिसका रिसाइक्लिंग हो सके। वही मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति ने पीजी रसायन शास्त्र विभाग एवं स्वयं सेवी संस्था डॉक्टर प्रभास दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित पर्यावरण पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रभाव विषय पर चर्चा को संबोधित करते हुए पूरी बातें कही। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। इस अच्छे कार्य करने के लिए बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि दोनों लोग मिल करके भविष्य में दास फाउंडेशन और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन से आज का सेमिनार आयोजित किया गया है हमारे डिपार्टमेंट में। इसमें जो है चीफ गेस्ट वाइस चांसलर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और विषय है ई वेस्ट मैनेजमेंट। एक तरह का हमने ई वेस्ट इफेक्ट ऑफ ई वेस्ट। इन दिनों विभिन्न महाविद्यालय नामांकन को लेकर भीड़ चल रही है। ऐसा कुछ दिखा एमएलएस महाविद्यालय में, जहां एक ही काउंटर पर अंतर स्नातक, स्नातक और स्नातक पार्ट 2 का फॉर्म भरा जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ रही है। वहीं कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि इस महाविद्यालय में नामांकन राशि से 50 रुपया से अधिक राशि ली जा रही है। वहीं कर्मी में धूम्रपान करके आ रहे हैं। इस संदर्भ में जब महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत दे तो कार्रवाई की जाएगी। ये आईएससी में तुम एडमिशन में क्यों आए थे? तारीख परीक्षा भरने की अंतिम तिथि है। पार्ट 2 में ऐसे भी छात्र हैं जो पहले नामांकन कराते हैं तब फॉर्म भर रहे हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अंतर स्नातक की प्लेटफॉर्म सूची के आधार पे उसका नामांकन हो रहा है। छात्रा का जो काउंटर है उस पर पैसा लेके छात्र को वहाँ पे अंदर घुसाया जाता है कि इतना पैसा दो, 50 रुपया दो, तुमको हम अंदर जाने देंगे। और छात्रा का काउंटर वहाँ पे धूम्रपान किया जाता है, नशापान सब कुछ वहाँ पे चलता है। और जब कुछ बोलने जाता है तो बोलता है यहाँ छात्र नेता आके यहाँ लड़की के साथ छेड़खानी करता है। ये गलत आरोप लगा रहा है। कॉलेज क्या हो कि जब वहाँ पे लड़कियों की तरफ से काउंटर पे लाइन निकली जा रहा होता है तो सब वहाँ पे जा रहे थे, जो उसका अपना आदमी था वो अंदर जा रहा था। और जब मैं वहाँ काउंटर पे गया तो उसका 50 रुपये तो अंदर जाने देंगे और 50 महीने नहीं दिया, बोल दिया। एडमिशन हुआ? नहीं, एडमिशन नहीं हुआ। शराब माफियाओं के साथ शराब के धंधोबाजों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस ने कमर कस लिया है। एसएसपी सत्यवीर सिंह ने कहा कि जनता को कहीं से भी सही सूचना मिले
तो शराब के धंधेबाजों पर शिकंजा कस सके। एसएसपी ने कहा कि अब धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस फोर्स को तैयार रखा गया है ताकि सूचना मिलते ही फोर्स रवाना हो जाए। एसएसपी के इस आग्रह के बाद शराब कारोबारियों में हड़कंप है। बिहार में 2 दिनों के हाई अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन 2 दिनों में तेज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन हल्की बारिश दिन भर होती रही। इसे लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना रहा। वहीं दरभंगा के कई स्कूलों को शुक्रवार से ही बंद कर दिया गया था। मौसम विभाग का हाई अलर्ट लोगों को पच नहीं पा रहा कि हाई अलर्ट में इतना बारिश था कि पिछले सप्ताह 3 दिनों तक हुई तेज बारिश क्या था। लोगों ने कहा कि मौसम विभाग को भी जानकारी सही देनी चाहिए। प्रखंड मुख्यालय जयनगर सहित जयनगर शहरी क्षेत्र में इन दिनों जियो की टावर मोबाइल में सही तरह से नहीं मिल रहा है। जी हां, जियो के उपभोक्ता पत्रकार को बतलाया कि इन दिनों जियो दिल के उस धड़कन की तरह की हो गई है जैसे दिल रुक रुक कर धड़कते हैं और एक फोटो लोड होने में कई मिनट की समय लेती है। इस मौके पर कई लोगों ने अपने अपने विचार को प्रकट किया। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मस न्यूज। धन्यवाद।